Currently, I am pursuing BA on Geography from शिवाजी कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड आज हम बात करने वाले हैं मानसिक तनाव, स्ट्रेस और डिप्रेशन पे। क्योंकि जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है पूरी दुनिया में। आजकल हर एज ग्रुप के लोगों को, चाहे वो एक बूढ़ा हो या बच्चा हो या जवान हो, सबको डिप्रेशन है। सब डिप्रेशन का शिकार बनते जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो। हम आज कुछ कारणों की बात करेंगे, डिप्रेशन क्यों हो सकता है। फिर हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जैसे कि सिजोफ्रेनिया हो गया, डिलूजन हो गया, हेलुसिनेशन हो गया। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम डिप्रेशन की बात करते हैं। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस होती है। जब एक व्यक्ति को तनाव काफ़ी लंबे समय तक चलता है, वो काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रेस लेता है, तो उसके बाद धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और डिप्रेशन में जाके जब सीवियर डिप्रेशन की कंडीशन होती है तो वो कई बार सुसाइड कमिट कर लेता है, जो कि एंड ऑफ लाइफ है। और सब जानते हैं कि सुसाइड करना एक क्राइम भी है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना ही सॉल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का। हमें समझना चाहिए कि हमें उससे निकलने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ को इंडिया जैसी कंट्री में आज भी बहुत अजीब घृणा से देखा जाता है। अगर कोई किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है, मानसिक बीमारी है, तो आज भी वो हॉस्पिटल में जाने की बजाय किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी बाबा के पास, ओझा के पास जाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है, ये कोई सुपरस्टिशन में फंस जाते हैं। आज भी साइंस की हमारे देश में बहुत ज़्यादा कमी है, लोगों को अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है इस मुद्दे पे। तो अब जो डिप्रेशन के हम कुछ कारणों की बात करते हैं, जैसे उसमें ओवर थिंकिंग होता है। आप किसी मुद्दे पे ज़्यादा सोचते हैं, बार बार उसी पे बात करते रहते हैं। मान लो जैसे आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप ट्वेल्थ क्लास में बोर्ड का प्रेशर है आपके ऊपर कि अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, सोसाइटी का प्रेशर रहेगा, बाहर फ्यूचर का प्रेशर है, मैं क्या कर पाऊँगा अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। तो किसी मुद्दे बार बार ओवर थिंकिंग करने से एक प्रेशर बनता है, और वो प्रेशर स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो स्ट्रेस डिप्रेशन बन जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता। कई बार होता है कि बच्चा सुसाइड कर लेता है फिर उसके बाद, जो एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मौतें रोड एक्सीडेंट से होती हैं, और उसके बाद कोई बीमारी है जिससे इंडिया में ज़्यादा मौतें होती, तो वो डिप्रेशन है। बहुत सारे लोग आज के समय डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन हमें कुछ सिम्टम होते हैं जिन्हें पहचानने की ज़रूरत है कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है या नहीं है। उसके लिए आज हमने सेशन भी रखा है, जैसा आप सब जानते हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि जब डिप्रेशन की हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली इमोशनली इंटरेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है पेशेंट का। मान लो कोई भी आदमी वो अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाए, अपने इमोशन को शेयर नहीं कर पा रहे किसी दूसरे के साथ, तो यहाँ पे डिसकनेक्शन हो जाता है। धीरे धीरे वो सोसाइटी में अब दूसरे लोगों से कट जाता है, अपने दोस्तों से कट जाता है, किसी से बात नहीं करना, इंट्रोवर्ट हो जाना कुछ ज़्यादा ही। फिर उसकी दूसरी चीज़ हो जाती है कि वो नींद पूरी नहीं करता है, अपनी नींद वो कम लेता है। तो ये सारे कई कारण मिलके ये धीरे धीरे स्ट्रेस और डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले कुछ बोर्ड का एग्जांपल दिया कि किस प्रकार आजकल बच्चे हो गए, इनकी इतनी बिजी लाइफ हो गई कि वो पूरे दिन पहले स्कूल में जाके पढ़ाई करो, फिर स्कूल से आके तुरंत कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से आने के बाद फिर वो घर पे अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। तो आज उनके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है खेलने के लिए। जब उनके पास बच्चों के खेलने के लिए टाइम नहीं, तो वो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा? उन पे एक मेंटली बर्डन बनता जाएगा प्रेशर पढ़ाई का। वो पढ़ाई को इंजॉय नहीं कर पाएंगे, वो पढ़ाई को बस मार्क ओरिएंटेड सोचेंगे कि बस हमें नंबर लाने हैं, हमें नंबर लाके अगर ट्वेल्थ क्लास में तो सोचेंगे मुझे आईआईटी क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है। या यूथ है तो वो अगर उसकी नौकरी नहीं लग रही है तो बेरोजगार है, वो सोचेगा मैं क्या करूं, मेरा घर कैसे चलेगा। तो उस चीज के कारण बंदों पे प्रेशर बनता जाता है मेंटली, और धीरे धीरे ये काफी बड़ी समस्या बनते जा रही है इंडिया के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चीज़ का इलाज नहीं हो सकता। डिप्रेशन हो या कोई भी मानसिक बीमारी हो, उसका इलाज है साइकोथेरेपी, साइको एनालिसिस, कुछ रेशनल ट्रीटमेंट है साइकोलॉजी के अंदर जिससे पॉसिबल है इसका ट्रीटमेंट भी। अपनी मेडिसिन होती है। अब हम एक बात करते हैं ओसीडी की। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये कुछ ऐसी बीमारी है, ऐसा मानसिक तनाव है जिसमें बंदा बार बार उसे लगता है कि वो जैसे कि वो मतलब गंदा हो जाएगा, तो वो बार बार अपने हाथों को साफ करता रहेगा। वो
साफ सफाई को ज्यादा प्रीफर करेगा हर चीज में, मतलब एक्सेसिव करने लगेगा वो बहुत ज्यादा ही। और कंपल्सिव यानी कि वो उसके लिए बाध्य हो जाएगा कि उसे करना ही है, वो बार बार हाथ धोता रहेगा, अपने साफ करता रहेगा अपने को, जबकि वो साफ ही होंगे पहले से उसके बाद भी। तो ये भी एक तरह की बहुत बड़ी मानसिक बीमारी जो नॉर्मल आमतौर पर लोगों में पाई जाती है। या इसका उदाहरण हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कई बार होता है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ फ्रिज का गेट बंद कर दिया उसके बाद भी सोचते हैं कि हमने बंद किया या नहीं किया, या चूल्हा बंद करके आए, गैस रसोई बंद करके आए, तो फिर सोच रहे हैं कि रसोई बंद हुई या नहीं हुई। तो इस चीज को, ये सारी बीमारी ओसीडी के अंदर जाती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, जिसमें इंसान को बार बार लगता है कि मैंने वो काम नहीं किया, दोबारा कर लिया, साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। फिर हम जो डिप्रेशन में हमने बात अपनी चर्चा स्टार्ट की थी, तो हमने पहले बताया था कि इसके अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग, फिर कुछ एनवायरनमेंट भी रिलेट होता है कि हमारे में सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, सोसाइटी का प्रेशर बताया था, तो किस प्रकार का एनवायरनमेंट में बच्चा रहता है, उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, वो नेगेटिव थिंकिंग उसकी बढ़ते जा रही है, वो बहुत स्ट्रेस लेता है, एंजाइटी होती, चिंता बहुत ज्यादा हो रही है, वरिंग है, अपनी अलग अलग इशू को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। तो इस कंडीशन में उसे वो हेल्पलेसनेस फील करता है, मतलब उसको लगता है कि मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। उस कंडीशन में वो अपना जो उसका लाइफ में एक इंटरेस्ट बना हुआ है वो उसे खो देता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि डिप्रेशन के बाद किसी भी आदमी को सुसाइड कमिट करने के लिए उसे बाध्य करना, क्योंकि उसे जिंदगी में वो चीज नहीं मिल पाती है, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहता उसके अंदर। फिर हम साइकोलॉजी के अंदर तीसरी सबसे बात करेंगे, तो टॉपिक पे है सिजोफ्रेनिया, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है, और इसे जानना सभी के लिए बहुत जरूरी कि इसके क्या सिम्टम है, क्या होती है, क्यों है, और इसका बहुत ज्यादा बुरी तरीके से, मतलब जिन पेशेंट को होती है उनके साथ बड़ी बुरी तरीके से बर्ताव किया जाता है। इस बीमारी का सही समय पर अगर नहीं समझा जाए, इसका इलाज वगैरह सही समय पर साइकाइट्रिस्ट के पास न ले जा पाए, तो ये काफी ज्यादा बुरे परिणाम भी हो सकते हैं इसके। जैसे कि सिजोफ्रेनिया के अंदर हम, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जो पेशेंट होता है वो असली और सही में क्या डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस होता है, जो हमारे दिमाग कर पाते हैं वो नहीं सोच पाता, और बेसिक डिफरेंशिएट नहीं कर पाता क्या सही है क्या गलत है। और अगर रात हो रही तो ये नहीं जान पाएगा कि रात है कि दिन है, वो चीज में भी नहीं कर पाएगा। ही कैन नॉट ग्रास्प द रियलिटी, वो रियलिटी नहीं समझ पाता है। फिर इसके अंदर सिजोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन एक बीमारी आती है, सबसेट है। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई बैठा हो, वो उसके साथ बातें करता रहता है, और जबकि सामने वाला कोई आदमी, उसे लगेगा कि ये अपने आप से ही बात कर रहा है, कौन है उसे पता नहीं लगता, जबकि जो पेशेंट है उसे लगेगा कि मेरे साथ कोई बैठा है, मैं वो उसके साथ बात करो। अगर आप उसके पास आते तो वो आपको भी बोलेगा, कन्विंस करेगा कि आप इनसे बात करो, कि ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, जबकि वहाँ रियलिटी में कोई नहीं होता। तो कई बार अवेयरनेस ना होने के कारण लोग सोच लेते हैं भूत प्रेत का चक्कर है, तो उसे उधर उधर लेके जाते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, ओलियों के पास, जहाँ पे उनका सही ट्रीटमेंट टाइम पे ना मिलने के कारण उनकी उनकी कंडीशन और ज्यादा सीवियर हो जाती है, खराब हो जाती है। फिर इसी में डिलूसिनेशन एक बीमारी आती है हेलुसिनेशन के बाद। अब डिलूसिनेशन में क्या होता है, इसमें जो कोई भी पेशेंट है, जो रोगी है, उसे हमेशा ऐसा लगता है कि जो आसपास के मेरे लोग हैं वो मुझे मारना चाहते हैं। एवरीवन वांट टू ट्राई टू किल मी, मतलब सब मुझे मारने की प्लानिंग करे। अगर कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हो, पेशेंट जा रहा है और वो लोग हंस रहे हैं किसी बात पे, तो पेशेंट को लगेगा हो सकता है वो मुझे पे हंस रहे हो या मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो, तो वो सबको सबकी दृष्टि से देखते, सब पे डाउट करता है। तो ये डिलूसिनेशन होता है, ये भी बहुत खतरनाक है। फिर हम बात करते हैं पेरानोमिया, पेरानोया, डाउट, और बाइपोलर मोड डिसऑर्डर की। अब बाइपोलर मोड डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें दो पोल होते हैं, बाइपोलर नाम से पता चल रहा है, इसके दो पार्ट हैं, एक होता है मेनिया, और एक एक होता है मेनिया। और मेनिया के अंदर क्या होता है, मेनिया के अंदर अचानक से जो पेशेंट होता है वो कभी कभी एक ज्यादा ही खुश हो जाता है, ज्यादा मतलब बिना किसी रीजन की वो खूब हंसने लगेगा जोर जोर से, कुछ कारण नहीं होगा उसके बाद भी। और इसके अंदर मतलब एवरीथिंग गेट क्विकर, हर चीज जल्दी जल्दी होने लगती है उसके साथ, उसका थॉट प्रोसेस है जल्दी जल्दी सोचना, एकदम से हंस देना किसी बिना बात के। तो ये बाइपोलर होता है। फिर इसके अंदर दूसरा जो इसका पोल होता है, उसमें होता है कि उसमें एकदम
अब क्योंकि इसका अपोजिट हमने पढ़ा कि इसमें ज्यादा खुशी जाती है, तो इसका बाइपोलर यानी इसका अपोजिट में हम पढ़ते हैं कि एकदम सीवियर डिप्रेशन, कुछ ज्यादा एकदम हर चीज स्लो हो जाना। मेनिया में एवरीथिंग गेट क्विकर, इसमें क्या एवरीथिंग गेट स्लोअर, सब चीज धीरे हो जाते हैं, इसका थॉट प्रोसेस, वे ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका, हर चीज एकदम धीरे हो जाएगा, सब चीज के धीरे धीरे हो जाएंगी। हर काम में वो एकदम लेजी फील करेगा, एकदम आलस जैसा। अब फिर लेकिन हमारे देश, हमारी कंट्री इंडिया में क्या होते हैं, जो ये पेशेंट होते हैं, जो मानसिक रोगी होते हैं, इनका सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। इवन दे आर नॉट ट्रीटेड एज ह्यूमंस, उन्हें मतलब शेकल यानी जड़े, उन्हें मतलब कड़ियों में रखा जाता है, जो वो जंजीर होती है, जंजीरों में बांध के रखा जाता है आज भी। और हमारे इंडिया में भी आज जो मेंटल हॉस्पिटल है, उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ पे पेशेंट का सही से इलाज कर पाए। यहाँ तक कि इवन वहाँ पे जो स्टिंक होती है, बदबू होती है, वो भी इनटॉलरेबल होती है। उसके अलावा जो बेड होते हैं, खटमल होते हैं बेडों पे, जो उन्हें सही से सो भी नहीं पाते पेशेंट होते, तो बहुत खराब है इंडिया में। और फिर दूसरा यहाँ पे जो लोगों की सोच बनी हुई है कि अगर मान लो किसी को थोड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम भी है, तो वो जाने से डरता है हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में, किसी साइकाइट्रिस्ट से सजेशन लेने में, क्योंकि वो सोचता है सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी अगर मैं बात कर दो। तो इसे हमें समझना चाहिए कि हमें जिस प्रकार हम दूसरी बीमारियों को, दूसरी इलनेस को लेते, जैसे डायबिटीज है या हार्ट की डिसीज है, हम उसे समझते हैं, उसके लिए हम तुरंत जाकर, अगर हमें हार्ट का कुछ होता है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, या हमें फीवर, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। सेम कंडीशन, सेम ये चीज हमारी इसमें साइकिल, इसमें भी यूज होती है, मानसिक बीमारी में भी। अगर हमें भी किसी प्रकार की मानसिक बीमारी को सिम्टम पता चलते, तो हमें तुरंत किसी साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, उसके सजेशन लेनी चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए। टाइम पे अगर हम इस चीज का इलाज करें, क्योर करें, तो ये चीज सही हो सकती है। नहीं तो मोस्ट केसेस में होता है कि पेशेंट को काफी लंबे समय तक इस चीज को इग्नोर किया जाता है, पेशेंट को समझा नहीं जाता, सिम्टम नहीं पहचाने जाते, और फिर बाद में उसका ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाता है। इवन कई बार तो उनका क्योर करना भी पॉसिबल नहीं होता है किसी किसी केस में। तो ये हमें समझना चाहिए। और हमें जड़ी बूटी, हमें तांत्रिक हो चाहे इन सब के चक्रों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। हमें सही टाइम पे मेंटल हॉस्पिटल में उसे पेशेंट को पहुंचाना चाहिए। और दूसरा, किसी बीमारी का सबसे बेहतरीन तरीका इलाज करना, और कोई भी बीमारी आप, लेकिन उसमें सबसे एक अच्छी थेरेपी होती है जिसे बोलते हैं लाफ्टर थेरेपी। लाफ्टर थेरेपी में क्या होता है, आपको हंसना चाहिए जोर जोर से अपने आप से, क्योंकि सब जानते हैं कि जितना ज्यादा हंसने, जितना ज्यादा हंसते, उतना हमारे अंदर स्ट्रेस, जो स्ट्रेस को रिड्यूस करने वाले हार्मोन है, वो रिलीज होते हैं। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा हंसना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हंस सके, हर छोटी बात में क्लैपिंग करनी चाहिए। इससे एक्को प्रेशर जो पॉइंट होते हैं हमारे हैंड के, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और हमें अच्छे से मतलब जो नेगेटिव थिंकिंग है उसे कम करना चाहिए, हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए किसी भी टॉपिक पे, हमें हर चीज को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। डेट्स ऑल।